मित्रों, आप सभी को राधे राधे। आज 24 मई 2024 दिन शुक्रवार, सुबह की हमारी योगा क्लास और इसमें सभी साधक लोग आए। हमारी बहन शुभांगिनी की सीआरपीएफ 213 की जी बटालियन से, और सभी ने मिलजुल के बहुत अच्छे से योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, हास्य योग, ये सब बहुत बढ़िया से किए। हमारे पार्क के द्वारा सभी को अच्छा मैसेज दिया कि योग करोगे तो निरोग रहोगे। हम योग करके ही निरोग रह सकते हैं। अगर हमने अपने शरीर को ठीक नहीं रखा, हमने अपने शरीर का रखरखाव अच्छे से नहीं किया, तो मित्रों हम अपने घर का रखरखाव अच्छे से नहीं कर पाएंगे। घर का नहीं होगा तो बाहर गली मोहल्ला भी हमारा बेकार होता चला जाएगा, और उसी श्रृंखला में हमारा देश भी खराबी की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा देश प्रत्येक नागरिक से है। जितने ही हमारे देश में जनसंख्या है, प्रत्येक नागरिक का देश की बढ़ोतरी में योगदान होता है। अगर हमारे देश का एक नागरिक भी अगर बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी के ऊपर अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो घर का बहुत मोटा खर्चा होता है, और सरकारी में गया तो सरकार का मोटा खर्चा होता है। इसलिए हम स्वस्थ अगर रहेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। जब हमारे देश की तरक्की होगी तो हम दुनिया में अपनी पहचान बना पाएंगे। क्योंकि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं, जिस देश की जनता स्वस्थ होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि हमारे देश का एक बहुत मोटा सा बजट स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जो मोटा बजट हमारी बीमारियों के लिए अलग से रखा जाता है, उससे हमारे देश की और व्यवस्थाएं बन सकती हैं, और ये सब हमारे अपने हाथ में है। मित्रों, हमारी सीआरपीएफ 213 जी बटालियन, जिसकी इंस्पेक्टर शुभांगिनी मैडम हमारे बीच में पार्क में आके अपनी बटालियन के साथ समाज में, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के द्वारा हो, चाहे वो सफाई अभियान हाथ में झाड़ू लिए हुए और कचरे पचरे को साफ करने की मुहिम हो, चाहे वो गरीब बेसहारा लोगों में कपड़े बांटने की व्यवस्था कराई गई हो, चाहे योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज के द्वारा सेहत ठीक रहे इसके लिए जागरूकता फैलानी बात हो, चाहे वो मोबाइल के द्वारा हमारे बच्चों में कितनी विकृतियां होती जा रही हैं, हमारे बच्चे कितने बेकार होते चले जा रहे हैं, उनका शारीरिक विकास रुक गया है, इसके ऊपर नुक्कड़ नाटक के मंचन के द्वारा लोगों की आंखें खोलने का प्रयास हो। ये सब प्रयास हमारी बहन शुभांगिनी कर रही है। मैं इनका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ कि अपनी देश सेवा में तो आप लगे हुए हो, लेकिन इन छोटी छोटी पहल के द्वारा आप समाज सेवा से जुड़े हुए हो। क्योंकि नौकरी में आप दूसरी और व्यवस्थाओं में लगते हो, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये आपकी निस्वार्थ भाव की है, समाज में अच्छा मैसेज देने की है। और मैं आशा यही करता हूं कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स, जितने बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए नेतागण, बड़ी बड़ी कंपनियों के चलाने वाले मालिक, अगर चाहें अपनी थोड़ी सी अटेंशन समाज की तरफ दे करके समाज से बीमारियों को भगाने के प्रयास में ऐसे छोटे छोटे कदम उठवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सब काम अपने आप खुद कर पाएंगे। जरूरत है तो एक झंडा लेके आगे बढ़ने की, पीछे तो कतार अपने आप लग जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप कोई अच्छे काम की तरफ बढ़ते हो, अग्रसर होते हो, तो जरूरी नहीं कि एकदम से भीड़ लग जाए, लेकिन जब उस काम के परिणाम धीरे धीरे आने शुरू होते हैं
लोगों में जागरूकता फैलती है तो फिर लोग फिर आपकी सराहना करना शुरू कर देते हैं कि हमें पता था कि ये आगे चल के कुछ बढ़िया कर जाएंगे। लेकिन उस शब्द को सुनने तक के लिए आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मन से लगना पड़ेगा, तभी सब ये पॉसिबल हो पाएगा। मित्रों बहुत बढ़िया, मैं शुभांगिनी मैडम का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय जवान।